हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे मॉर्निंग और कई जगह पे आज धनतेरस मना रहे हैं और कई जगह पे 13th को मना रहे हैं। जिस दिन मेरा व्लॉग आएगा उस दिन धनतेरस होगी, तो मैं आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये धनतेरस आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो सुबह का टाइम है और आज मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गई हूँ जल्दी से, क्योंकि वैसे मेरा काम ख़त्म नहीं होते हैं 10-11 बजे तक, मैं उसके बाद ही नहाती हूँ। लेकिन आज सबसे पहले मैंने नहा लिया है क्योंकि पूजा करनी थी मुझे। और पूजा करने के बाद जो हम फर्नीचर लेके आए हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई बड़ा सामान लेके आते हैं, स्पेशली दीपावली के टाइम पे, तो पूजा करके उसमें स्वास्तिक बनाते हैं तो वो शुभ माना जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ और पूजा वगैरह करके सब में मैंने स्वास्तिक बना दिया है। सारा फर्नीचर हमने सैनिटाइज कर लिया था, उसके बाद ही हम इसको टच करेंगे और आज मुझे ये ऑर्गेनाइज भी करना है। लेकिन उससे पहले मैं तैयारी करूँगी ब्रेकफास्ट और लंच की। लंच यहाँ बन के तैयार हो चुका है, बस मुझे नाश्ता बनाना है। और नाश्ते के लिए रोटी बनाऊँगी सिंपल सी, साथ में मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई है। तो हस्बैंड को भी आज ऑफिस जल्दी जाना है क्योंकि आजकल उनका काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। रात में भी काफ़ी लेट आए थे और अभी भी उनको जल्दी निकलना है, तो इसलिए वो टिफ़िन पैक करेंगे और मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो आज का हमारा सिंपल सा नाश्ता है पालक की सब्ज़ी, साथ में रोटियां, और इसके साथ में हमने आज चाय नहीं ली है। चाय के बदले हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं मट्ठा, क्योंकि हरी सब्ज़ी के साथ मट्ठा खाने का अलग ही मज़ा आता है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:45 बज रहे हैं और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज हमने जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया सॉरी। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट जल्दी हो गया है। हस्बैंड अभी चले गए ऑफिस के लिए। वैसे तो उनको 10-10:30 बजे जाना होता है, लेकिन आज जल्दी जाना था। आजकल उनको इतना ज़्यादा काम हो रहा है। कल रात को भी लेट में आए थे और अभी भी वो जल्दी चले गए और शाम को भी वो लेट से आएंगे रात तक। मैंने उनके लिए टिफ़िन वगैरह बना के दे दिया है। और कल है धनतेरस। वैसे धनतेरस ना कई जगह पे 12 को मना रहे हैं, कई जगह पे 13 को मना रहे हैं। तो इधर साइड तो सब लोग 13 को ही बना रहे हैं। तो धनतेरस कल है। किचन के हाल आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है क्योंकि अभी जस्ट ब्रेकफास्ट हुआ है और अब मुझे किचन क्लीन करना है। और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद आज मुझे ये अलमारी जो है इसको अरेंज करना है। और बाहर वाला जो टेबल मैंने बाहर पे रख दिया है, तो वहाँ पे वो सही है। वहाँ पे मैं उसके ऊपर डेकोरेटिव आइटम्स रख सकती हूँ, तो इसलिए मैंने वो वहाँ पे रख दिया है। तो अभी तो सिर्फ मैंने पूजा कर ली है, इनमें स्वास्तिक बना लिया है और उसके बाद सामान अभी मैंने कुछ अरेंज नहीं किया है। तो मैं घर की सारी क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद सामान अरेंज करती हूँ। और मंदिर की भी मुझे क्लीनिंग करनी है और आज मुझे सजावट भी करनी है। जो सामान लेके आई थी ना डेकोरेशन का, तो वो चीज़ें मैं आज लगाऊंगी। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और ये वाली टेबल मैंने यहाँ पे रख दी है और यहाँ पे ना लाइट का स्विच भी है, तो इसलिए यहाँ पे फ़ोन चार्ज वगैरह करने के लिए हम रख सकते हैं। और डेकोरेशन के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने ये छोटा सा कछुआ जो मैंने फ्रिज के ऊपर रखा था वो यहाँ पे रख दिया है। और मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक बार कि कैसा है, क्योंकि मैंने खोल के दिखाई नहीं थी अपनी चीज़ें, तो इसलिए आज मैं खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना दिए हैं और इस तरीके से 2 ड्रॉर्स हैं ऊपर। इसमें क्या, ये ऐसे ही बना हुआ है, ये पेपर नहीं है, ये पहले से ही बना हुआ है। तो इसको मुझे क्लीन करके इसमें सामान रखना है। और एक ड्रॉर ये है, दोनों काफ़ी बड़े बड़े हैं, स्पेशियस हैं। और नीचे वाले भी ये ओपन ड्रॉर्स हैं, 3 ड्रॉर्स हैं नीचे। तो बेसिकली ये एक शू रैक है, लेकिन शू रैक हमारे पास रखा हुआ है वो वाला, और वो भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा चीज़ें घर में जो होती है ना वो रखने के लिए यूज़ करेंगे। तो बहुत ही अच्छा और स्पेशियस होने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा शू रैक।
और अलमीरा भी मैंने आपको अंदर से नहीं दिखाई थी, तो मैं एक बार दिखाती हूँ। ये हमारे स्वास्तिक बने हुए हैं और ये जो की लगी हुई है ये सिर्फ इस साइड वाले में है, इस साइड वाले में की नहीं है। तो ये ऐसे ही ओपन रहेगा और एज अ ड्रेसिंग टेबल हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को। और यहाँ पे हैंगिंग के लिए एक हुक भी दिया हुआ है और इतने बड़े बड़े ड्रॉर्स हैं, काफ़ी स्पेशियस है ये। 3 ड्रॉर्स हैं बड़ी बड़ी और 3 ड्रॉर्स इसमें छोटे छोटे साइज़ की हैं और बहुत ही स्पेशियस हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे ये। तो जब हमने वहाँ पे देखा ना, तो ये 3 छोटी छोटी ड्रॉर्स बनी हुई थी और ये मिरर बना हुआ था, तो इसी वजह से मुझे ये पसंद आया, क्योंकि अलग अलग चीज़ें सेग्रीगेट करके मैं इसमें अरेंज कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे ये चाहिए था। और ये है लॉकर वाला, इसमें की लगी हुई है और यहाँ पे भी एक हैंगिंग के लिए हुक दिया हुआ है और उसके अलावा रॉड दी हुई है कपड़े हैंगर में टांग के रखने के लिए। काफ़ी सारा स्पेस है इसमें। इसके अलावा एक छोटा सा लॉकर भी दिया हुआ है, इसमें अलग से की भी दी है और नीचे भी 2 बड़ी बड़ी ड्रॉर्स हैं। तो देखिए कैसा लगा आपको मेरा अलमीरा। और अभी मुझे ये ऑर्गेनाइज़ करना है और मुझे बहुत पसंद आया, सबसे अच्छी चीज़ यही लगी मुझे। और दूसरी चीज़, ये बेड साइड टेबल, ये मैंने इधर साइड रखा हुआ है, उधर साइड नहीं रखा, क्योंकि वहाँ से ना वो वाली अलमारी खोलने के लिए जगह नहीं हो पाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। वैसे तो मुझे भी ज़रूरत है इसकी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा सामान रखना होता है। पानी की बोतल रखनी होती है, लैपटॉप रखना होता है, बॉडी लोशन, लिप बाम, बहुत सारा सामान होता है मेरा। हस्बैंड का तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने इनकी साइड रख दिया है। तो बेसिकली उनके चार्जर वगैरह रखने के लिए, फ़ोन रखने के लिए हो जाएगा। और इसमें भी एक बड़ी ड्रॉर है, ये वाली, मतलब छोटी वाली ड्रॉर है लेकिन काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी बड़ी है। तो एक ड्रॉर ये हो गई और एक इस तरीके से खुलती है, ये थोड़ी सी टाइट है। तो ये देखिए कितना सारा स्पेस है इसमें। तो ये हमें पड़ा है आई थिंक 2000 का, मेरे पास बिल है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो बड़ी वाली अलमीरा है वो हमें पड़ी है 14,800, 14,800 की। और जो कैबिनेट है हमारा शू रैक, वो हमें पड़ा है 6,800 का। और ये वाली जो बेड साइड टेबल है ये हमें 3500 की पड़ी है, 3,500 रुपये की। तो ये 3 चीज़ें हमने ली हैं। और इस बार दिवाली में काफ़ी सारा फर्नीचर ले लिया। काफ़ी सालों से ना हम लोग विदाउट फर्नीचर रह रहे थे, क्योंकि हम लोग जिस भी जगह पे जाते थे वहाँ पे स्टोरेज के लिए काफ़ी सारी अलमारियाँ बनी होती थी, तो हमें अभी कभी अलमारी की ज़रूरत नहीं पड़ी अलग से। लेकिन यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये अलमीरा है और ऊपर तो बहुत ही वो वाला सामान रखा है जो हम रेयरली यूज़ करते हैं, यूज़ ही नहीं करते, तो वो सामान रखा है ऊपर। और इस वाले में भी डेली वेयर का, मतलब डेली यूज़ का सामान कितना आ जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं आ पाता है, काफ़ी दिक्कत होती है। और नीचे वाले जो कैबिनेट्स हैं ये भी सारे फुल हैं। कपड़े वगैरह रखने में विंटर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्पेशली, तो इसलिए हमें एक अलमारी की ज़रूरत तो थी। तो इसलिए अलमारी के साथ साथ हमने एक दो स्टोरेज के लिए और ले लिया, ताकि हमारा घर एकदम से अरेंज हो जाए, अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज लगे। और इसके बाद सबसे पहले मैं किचन साफ़ कर लूँगी। और जो ये बर्तन वॉश करने वाले हैं, ढेर सारे बर्तन हैं। मॉर्निंग के टाइम पे तो डेली ऐसा होता है, तो पूरा किचन ख़राब लगता है ऐसे। तो सबसे पहले बर्तन वॉश करूँगी, जो धुले वाले बर्तन हैं वो अरेंज करूँगी। और इसके अलावा जो बर्तन खाली करने हैं, जिसमें कुछ सामान है थोड़ा बहुत खाने पीने का, वो खाली करके उनको भी मैं वॉश कर दूँगी। और अब तो छोटे दिन हो गए हैं ना, तो काम सुबह से शाम तक काम करते रहो। और वैसे भी स्पेशली फेस्टिवल टाइम पे तो ऐसा ही होता है, क्लीनिंग और घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। और शाम कब हो जाती है, अंधेरा कब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसा ही आजकल सबका रूटीन हो रहा होगा, सब लोग घर के कामों में, दीपावली की तैयारियों में और घर की सजावट में, शॉपिंग में बिज़ी होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, घर में रौनक रहती है। और जो जो लोग दूर रहते हैं घरों से, वो भी सब अपने घरों में फैमिली के साथ फेस्टिवल मनाने के लिए आते हैं। तो फेस्टिवल का असली मतलब यही होना चाहिए वैसे, कि सारी फैमिली एक साथ मिलके त्यौहार को सेलिब्रेट करे, यही असली मायने में फेस्टिवल। तो सारी क्लीनिंग मैंने कर दी है, बर्तन वॉश कर दिए। और पालक जो मैं कल लेके आई थी, मतलब कल हस्बैंड लेके आए थे, मैंने आधा छान के पालक पनीर बना दिया, थोड़ी की मैंने सब्ज़ी बना दी। अभी भी इतना पालक और बचा हुआ है, तो इसको मैं शाम को बनाऊंगी। और मॉर्निंग में ये नींबू मंगाए थे मैंने, क्योंकि रास्ते में ना मुझे नौजिया होता है, वोमिटिंग आती है, तो इसलिए रास्ते के लिए नींबू बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने ये पहले ही मंगा के रख लिए हैं।
और करीबन 11 बजे का टाइम हो गया है और मैंने घर के सारे काम जल्दी से निपटा लिए हैं आज, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठने का यही फ़ायदा रहता है कि घर के सारे काम भी जल्दी हो जाते हैं। वैसे डेली तो मैं यूजुअली घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद धूप में बैठ जाती हूँ, लेकिन अब मुझे धूप में बैठने का टाइम नहीं है आज, क्योंकि ये अलमारी मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है और ऑर्गेनाइज़ करने से पहले इसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो है वो मैं साफ़ कर लूँगी और उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ऑर्गेनाइज़ मैं वैसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे जिस जगह पे मुझे जो समझ में आ रहा है मैं अभी बस वही रखते जा रही हूँ, और बाकी धीरे धीरे जब यूज़ करेंगे अलमारी को, जिस हिसाब से हम यूज़ करेंगे ना, उस हिसाब से हर जगह की अपनी नीड धीरे धीरे समझ में आएगी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन तो मैं बाद में करूँगी आराम से, अभी बस मुझे इसमें सामान रखना है ताकि बाकी जो मेरी अलमारी है अंदर वाली, वहाँ के लिए वहाँ पे थोड़ी सी जगह हो जाए बाकी सामान रखने के लिए। इतने सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, ये सब मुझे अलमारी में अरेंज करके रखने हैं और आ जाएंगे। और इसके अलावा भी काफ़ी सारा स्पेस बच जाएगा इनको रखने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 कैबिनेट्स हैं ना काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इनमें ये सारा सामान आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, और नीचे भी जो कैबिनेट्स हैं ये भी काफ़ी बड़े हैं, तो स्पेस की अब कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन से कपड़े रखूँ, तो अभी तो मैंने फ़िलहाल यही निकाले हैं, फिर बाकी बात मैं आराम से करते रहूँगी। अभी मैंने सिर्फ टेम्परेरी सेटिंग की हुई है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कपड़े हम घर के ले जाने वाले हैं, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कुछ हैंग करने वाले कपड़े यहाँ पे सूट्स वगैरह हैं हस्बैंड के, तो वो हैंग कर दूँगी मैं इसके अलावा। और ये हस्बैंड के कपड़े हैं, बॉटम वियर और थोड़े से विंटर वियर्स, और ये फॉर्मल शर्ट्स। इस वाले में मैंने अपने कपड़े रखे हैं, कुर्तियाँ, सूट्स, लेगिंग्स और जीन्स। इस वाले में भी मेरे पार्टी वेयर सूट्स हैं, जितने भी पार्टी वेयर सूट्स रखे हैं तो वो मैंने यहाँ रख दिए। और ये भी पार्टी वेयर ही हैं, इंडियन वेयर, जैसे लहंगा और सूट्स, ये मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे रख दिए हैं। बाकी ये वाले कैबिनेट्स अभी खाली हैं, तो इनको मैं बाद में फिल करूँगी। और अलमारी में थोड़े बहुत कपड़े रखने के बाद बाहर का जो ये कैबिनेट है, इसको भी मैं साफ़ करके इसमें भी थोड़ा बहुत सामान मैं रख दूँगी, क्योंकि ना मेरे पास काफ़ी सारा एक्स्ट्रा सामान है जो इधर उधर फैला पड़ा रहता है, और कुछ सामान तो मैंने अंदर अलमारी में रखा हुआ है और पूरा कैबिनेट भरा हुआ है उसकी वजह से। तो जिस वजह से ना मुझे बाकी अपना कपड़े वगैरह रखने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है, तो वही सामान मुझे हटाना था वहाँ से। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायरी वगैरह और अपनी निबुलाइज़र मशीन जो मैंने मंगवाई थी, जो छोटे मोटे आइटम्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी भी होते हैं और जिनको हम लोग खुले में रख भी नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए वो सामान रखने के लिए मुझे ये कैबिनेट चाहिए थी। वैसे ग्लास वाले कैबिनेट्स भी हमने देखे थे, लेकिन ग्लास वाले कैबिनेट्स में ये होता ना कि ये वाला सामान रख के फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बाहर से दिखता। तो इसलिए मैंने वुडन वाला जो पूरा कवर हो वही वाला कैबिनेट पसंद किया, ताकि अंदर हम कुछ भी रखें, कैसे भी तरीके से रखें, वो बाहर ना दिखे और बिल्कुल ख़राब ना लगे। तो इसमें भी थोड़ा बहुत सामान जो मुझे समझ में आया वो मैंने रख दिया, जैसे कि कुछ डायरीज़, डिक्शनरीज़ और टेप, सेलो टेप्स, और ये कैरी बैग वगैरह जो कि हमें हर समय चाहिए होते हैं जब हम मार्केट जाते हैं ग्रॉसरी लेने के लिए, तो ये रखा है। और बाकी नीचे के 2 कैबिनेट्स अभी बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि इनमें मुझे अभी सामान समझ में नहीं आया। क्योंकि ना अभी क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमें घर जाना है, तो घर जाने के लिए आधे से ज़्यादा सामान हमारा निकलेगा, कपड़े वगैरह। तो अभी इस वजह से मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा सामान घर ले जाना है और कौन सा सामान मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सामान रखा है, और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं यहाँ पे जो लक्ष्मी जी के पैर होते हैं स्टिकर वाले, वो लगा दूँगी। तो थोड़े बहुत मैंने बाहर पे लगाए हैं, बाकी मेन डोर पे लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा स्टिकर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बाद में जब ये निकलने लगते हैं ना तो ख़राब से लगते हैं।
इसके अलावा तोरण जो लेके आई थी वो भी मैं दरवाजे पे लगा दूंगी, और यहाँ पे लगाने के लिए ना कील वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं इनको सेलो टेप से फिक्स करूँगी ताकि ये निकले ना। तो 2-3 जगह पे मैंने सेलो टेप लगा के इनको फिक्स किया है। और डेकोरेशन का बहुत सारा सामान नहीं लेके आई हूँ मैं, क्योंकि हम लोग दीपावली घर पे ही मनाने वाले हैं। दिवाली में हम लोग रुकते नहीं हैं वैसे भी, तो इसलिए थोड़ा बहुत शगुन के तौर पे मैं सजा देती हूँ। बाकी तो फेस्टिवल हम लोग फैमिली के साथ ही मनाते हैं। तो ये वाला यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और जब मैंने ये ले रही थी ना तो बहुत सिंपल सा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्लावर्स वाले काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे थे। क्या कहते हैं इसको, तोरण। तो मैंने काफ़ी सिंपल सा और बहुत ही सस्ता वाला लिया था, लेकिन लगाने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है और मुझे पसंद आया। और एक ग्रीन कलर का भी है इसमें मेरे पास, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये लगाऊं कहाँ पे, क्योंकि बाहर मेन डोर पे लगाऊंगी तो वहाँ पे कील नहीं है लगाने के लिए, और अगर मैं टेप से भी चिपकाती हूँ तो बाई चांस अगर गिर गया तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो जाने वाले हैं घर। तो इसलिए बाहर लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, सेफ़ और सिक्योर नहीं रहेगा बाहर। तो इसलिए अंदर मैं कहाँ पे लगाऊँ, मंदिर में भी कहीं पे लगाने के लिए है नहीं यहाँ पे। तो अभी मुझे इसका सोचना पड़ेगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी मैं ज़रूर लगाऊंगी। इसका आप लोग मुझे कमेंट करके आइडिया दे सकते हैं कि ये मैं कहाँ पे लगाऊँ। और ये रंगोली मैंने चिपकाई नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही रखी है, मैं यहाँ पे चिपकाऊंगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मंदिर बनाया है। अगर बाई चांस हमारे जाने के बाद यहाँ पे कोई आया, उन्होंने डाइनिंग टेबल रखा यहाँ पे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा और ये निकलता भी नहीं है इजीली। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे एज अ परमानेंटली नहीं चिपका रही हूँ, टेम्परेरी रख रही हूँ। तो इस तरीके से भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। इसको हटा के मैं क्लीनिंग वगैरह भी कर सकती हूँ। और इसके बाद जो छोटा मोटा सामान है मेरे पास मेकअप का, और जो ऑर्नामेंट्स हैं मेरे पास, जैसे कि ये नेक पीस वगैरह हैं जिनको मैं कभी भी नहीं पहनती हूँ, बहुत कम यूज़ आते हैं। तो ये सब मैं छोटे वाले कैबिनेट्स में रख दूँगी, अलमारी में। और इनमें ना डेली यूज़ का सामान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जैसे ऑयल होता है, क्रीम पाउडर वगैरह, वो सब इसमें गिरेगा तो वो ख़राब सा लगेगा। तो इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं रख रही हूँ। उसके अलावा ये नेकलेस वगैरह, बैंगल्स के सेट, और जो फेशियल किट्स होते हैं, फेस पैक, और इस तरीके की चीज़ें रख रही हूँ जिनसे कि ये अलमारी ख़राब ना हो, इसमें कुछ गिरे ना। तो वो सारे सामान मैं यहाँ पे रख दूँगी अरेंज करके, और इनके नीचे मैंने पेपर बिछा दिया है। तो दोपहर के 3 बज गए हैं, और दोपहर से मतलब सुबह से अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, सारे काम वाम ख़त्म करके। ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी थोड़ा बहुत किया है, बाकी मैं आराम आराम से करूँगी, घर से आने के बाद करूँगी, क्योंकि ना अभी समझ नहीं आ रहा कि आधा सामान ले जाना है मुझे, तो कौन से कपड़े मैं रखूँ इसमें, कौन से कपड़े लेके जाऊँ, क्योंकि पैकिंग अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है। और शायद शाम से या फिर कल से मैं पैकिंग करना स्टार्ट करूंगी। और घर जाने के लिए ना अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। पहले तो हस्बैंड को मना कर रहे थे कि अभी लीव मत लो, 16 से लीव लेना, लेकिन अभी लीव तो मिल गई है, लेकिन अभी किस दिन जाना है, किस टाइम पे निकलना है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई को लीव नहीं मिल रही थी उसके बाद, तो उसका भी बड़ी मुश्किल से फिक्स किया है लीव का, उसको भी मिल चुकी है। और तीसरी चीज़ एक दिक्कत और आ रही है जो कि घर में हो रही है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कि क्या दिक्कत हो रही है। हमें दीपावली कहाँ सेलिब्रेट करनी है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है, अभी तक कन्फ्यूजन बना हुआ है। और ये चीज़ तो लास्ट टाइम पे ही जाके पता चल पाएगी, इसीलिए मैं आप लोगों से भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि वो हमें भी नहीं पता है कि दिवाली हम कहाँ मनाने वाले हैं। तो जहाँ भी बनाएंगे मैं व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। तो फिलहाल आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। धनतेरस की तैयारियां मेरी सारी हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत डेकोरेशन जितना था मैंने कर लिया है। आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की है कमेंट करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मैं आपसे मिलूंगी विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और सबसे लास्ट में हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दीपावली एडवांस में आप सबको।